दोस्तों कहते हैं आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होते, लेकिन आप देखते हैं कि एक 50 साल का आदमी भी जवान रहता है और एक 30 साल का आदमी एक बूढ़े मर्द की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर मैं कहूँ कि ये मर्दानगी अगर खो भी जाए तो ये किसी इंजेक्शन, किसी गोली या किसी हार्मोनल सप्लीमेंट से वापस नहीं आ सकती है। आप एक छोटे से नुस्खे से डेली यूज़ करके इसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं। आप लोग समझिए, बुढ़ापा एज से कभी नहीं आता है। बुढ़ापा आता है लगातार वीक होती मसल से, लगातार बॉडी में स्ट्रेस बने रहने से, स्ट्रेस की वजह से होने वाली इन्फ्लामेशन से और लगातार खराब डाइट लेने से। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ही बेहतरीन आपको फॉर्मूला, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसको अगर आप कुछ दिन यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पावर को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर साइंटिफिक बेस पे हम मेल की वीकनेस या जवानी में बूढ़ा होने के कारण को समझें तो जैसे मैंने आपको बताया, कोर्टिसोल का लगातार बढ़े रहना, मतलब लगातार तनाव में रहना, जिसकी वजह से पुअर सर्कुलेशन भी होता है। सीडेंट्री लाइफ जो है जीने की वजह से, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करने की वजह से थकान भी होती है। और जब भी थोड़ा सा काम करने के लिए जाते हैं तो बॉडी पहले ही थक जाती है, एकदम से हाफी चढ़ जाती है। नर्वस फटीगनेस देखने को मिलती है, टिश्यू वीक हो जाते हैं, बॉडी में हीट की कमी हो जाती है। इन्फ्लामेशन लगातार बढ़े रहने से लिबिडो भी एक मेल में कम होते हुए देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ प्रॉब्लम एक मेल में उसके प्राइवेट ऑर्गन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ओवरऑल उसकी बॉडी में, उसके सर्कुलेशन में देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ एक ही जगह किसी मालिश करने से या किसी तेल करने से, किसी तेल को लगाने से ठीक नहीं होगा। इंटरनली आपको चीज़ों को सही करना होगा, अपनी लाइफ को मैनेज करना होगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर न करते हुए अपने इस बेहतरीन, बहुत ही कमाल के पाउडर को बनाने की विधि को समझते हैं। दोस्तों, हमारे इस फॉर्मुलेशन में जो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है गोखरू। ट्रिबलस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के पाथवे को स्टिमुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्शन जितना बढ़िया होता है उतना ही बढ़िया उन पलों में मेल के पार्ट में ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा यूरिनरी सपोर्ट है। प्रोस्टेट की हेल्थ को ये जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसके अलावा लिबिडो को इंक्रीज करता है और बीपी स्पाइक के रिस्क को ये कम करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमें अपने फॉर्मूले में लेना है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत अच्छा एडेप्टोजेन है, कोर्टिसोल को कम करता है, तनाव को कम करके बॉडी में होने वाली टूट फूट को रोकने का काम करता है, लेकिन ये हार्ट रेट को भी स्टेबलाइज करता है। ऐसे समय पे सांस फूलना, थकान होना, इन सब से ये बचाने का काम करता है। स्ट्रेस रिलेटेड या स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल पेशेंट में कम हो जाए, उसके जो मर्दाना हार्मोन है वो कम हो जाए, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको बूस्ट करता है। और ये हमारे फॉर्मूले का बेस है। इसको हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी लेंगे बाकी चीज़ों से, क्योंकि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में जो बेस बनाएगा वो यही अश्वगंधा ही बनाने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बिही दाना। बिही दाना बहुत पुराने समय से मर्दों की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता रहा है। ये कार्डियक को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि कार्डियक साइकिल को मजबूत करता है और बॉडी हीट को ये प्रॉपरली बनाने का काम करता है। नर्वस इरिटेशन को कम करता है और माइल्डली हाइपोटेंसिव है, यानी कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा डाउन रखता है। एक्चुअली जो दवाइयाँ जो आप वैगरा वगैरह भी लेते हैं उनका काम भी यही है, वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को डाउन जरूर करती हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर स्टिमुलेशन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचाने का काम करता है। ऐसा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगला कंपाउंड है विदारी खंड। विदारी खंड को भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेते हैं। एक्चुअली ये टिश्यू रीजनरेट होता है और लॉन्ग टर्म से लगातार यूज़ करने से ये वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है। वीक डाइजेशन वालों के लिए तो ये बहुत खास है। स्टेमिना को बिल्डअप करता है। जो एक तरीके से बूस्ट नहीं होता है, बूस्टिंग एनर्जी नहीं आती है, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंटली बूस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट कंपाउंड है बहुत खास, वो है सफ़ेद मूसली। देखिए, सफ़ेद मूसली एक नॉन इंटेंसिव स्टिमुलेटिंग लेकिन एनाबोलिक टॉनिक है, यानी कि ये गोलियों की तरह और स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है। टिश्यू स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाता है और सेमेनल जो प्लाज्मा होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाता है मेल पर्सन में। वीकनेस, फटीग और थकान में ये मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हार्ट के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज होने नहीं देता उस टाइम में, जैसा गोलियों से देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को इतना साइड इफेक्ट होता है उन गोलियों से कि वो भर्ती तक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमने अपनी इस 15 से ज़्यादा साल की प्रैक्टिस में देखे हैं। बहुत सारे खासकर ओवर एज लोग गलती से गोली का यूज़ कर लेते हैं और फिर वो उनको हॉस्पिटल में पहुंचा देती है। लेकिन सफ़ेद मूसली वाजरी कारक भी है, लेकिन आप समझिए कि ये और स्टिमुलेशन बिल्कुल नहीं देता।
ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये बहुत सेफ दवाई जो है वो मानी जाती है। हमारे फॉर्मूले में नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ है वो है शतावरी। शतावरी एक खासकर वैसे तो फीमेल के और मेल दोनों पे काम करता है। ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, पेल्पिटेशन और घबराहट को कम करने का काम करता है। और आप समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट ये जो है कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन एक मेल पर्सन को प्रोवाइड करता है, जो कार्डिक फ्रेंडली भी है और ओवर स्टिमुलेशन होने से बचाता है। साथ के साथ ये जो आर्जिनिन जैसा इम्पैक्ट देता है, मतलब ब्लड वेसल को चौड़ा करता है उस टाइम पे, जिससे प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा ब्लड आए और उसकी हार्डनेस और लेंथ और गर्थ भी जो है वो बढ़ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, कितनी मात्रा में इन सब चीज़ों को हमें आपस में मिलाना है। सबसे पहली चीज़ है कि आप इन सब का पाउडर आपको ले लेना है। पाउडर लेने के बाद में आपको अश्वगंधा हमें सबसे ज़्यादा रखनी है। अश्वगंधा को हम लगभग 25 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। इसके बाद सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली को हम लगभग 20 ग्राम अपने फॉर्मूले में रख रहे हैं। सफ़ेद मूसली के बाद शतावरी को भी हम 20 ग्राम फॉर्मूले में रख रहे हैं। शतावरी के बाद गोखरू जो आता है ट्रिबिलस, उसको हम 15 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड जो बीही दाना है उसको 10 ग्राम रखेंगे और विदारी खंड को सबसे कम हम लगभग 7 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। इस तरीके से इस कंपोजिशन में आप इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब बात करते हैं कि ये क्या करेगा और इसको कैसे लेना है। देखिए आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी हार्ट के जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करेगा, मैनेज करेगा, मतलब इंस्टेंट स्टिमुलेशन भी देता है लेकिन धीरे धीरे ओवर स्टिमुलेशन ये नहीं करता है। सेफ वाइटलिटी पाउडर के नाम से आप इसको बोल सकते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, जिसको शुगर वाले भी ले सकते हैं, जिसको सभी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ करना भी सेफ है। बहुत साइंटिफिक तरीके से ये पाउडर है। तो ये चीज़ें आप इनको मिक्स करके रखिए। अब बात आती है कि लेना कितना है। देखिए इसकी आधी चम्मच बहुत रहती है, इसकी आधी चम्मच आप किसी भी चीज़ में मिला के ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 1 गिलास पानी को गर्म करिए, उबालिए और उसमें आधी चम्मच इस पाउडर की डाल के रख दीजिए। जैसे ही आप उबलते हुए पानी में पाउडर डालेंगे वैसे ही गैस को बंद कर दीजिए। बंद करके उसको ढक के रख दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट बाद आपको उसको छान के पी लेना है। बिना छाने भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है लोग, क्योंकि मैं तो कई बार दही में भी लोगों को लेने के लिए बोल देता हूँ, तो ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर गर्म पानी में जरूर रखना है ताकि इसके जो कंपाउंड है, खासकर ट्रिबिलस टेरिस्टरिस जो होता है, जो हमारा गोखरू है और जो हमारा सफ़ेद मूसली, उसका एक्सट्रैक्ट पानी में 3 से 4 मिनट में गर्म पानी में निकल आता है। इसके बाद आप इसको लीजिए। दिन में एक ही बार लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, खाना खाने के बाद लेना है और इस दौरान फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है और 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज भी डेली करनी है। अगर नशा करते हैं कोई भी तो उसको बंद कर देंगे और आप लगातार 40 से 50 दिन तक इसको लीजिए। उसके बाद एक 10 दिन का गैप दीजिए, फिर 40 से 50 दिन आप इसको ऐसे लगातार यूज़ करिए। आप देखिए पहले दिन से ही आपको अपने आप में इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक चीज़ें और जो चीज़ें हमें अंदर से सही करती हैं वो एकदम से ऐसे असर नहीं करती हैं गोली की तरह कि आपने लिया और इधर आप खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे चीज़ें जैसे धीरे धीरे खराब हुई हैं वैसे ही चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी होती हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। आपकी कोई सलाह है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही शानदार अगली एक हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।